जो मुनि में और भगवान में फर्क डालता है वो जड़मती है। गुरुदेव से ने ऐसे नहीं बोला मैं परमात्मा हूं। भव में डूबा हुआ, मिथ्यात्व में डूबा हुआ जीव भी सिद्ध भगवान जैसा है। जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है ऐसे मैं भी शुद्ध हूं। जैसे सिद्ध भगवान जन्म मरण से रहित है, मैं भी जन्म मरण से रहित हूं। जैसे सिद्ध भगवान अष्टगुण से अलंकृत है ऐसे मैं भी, अरे बोलो, अष्टगुण से अलंकृत। तत्व ज्ञान विलासी हो, धन धन जैनी साधु जगत के। तत्व ज्ञान विलासी हो, धन धन जैनी साधु जगत के। दर्शन बोधमयी निज मूर्ति, जिनको अपनी भासी हो। दर्शन बोधमयी निज मूर्ति, जिनको अपनी भासी हो। त्यागी अन्य समस्त वस्तु में, त्यागी अन्य समस्त वस्तु में। अहम बुद्धि दुखदासी हो, धन धन जैनी साधु जगत के। वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। बोलिए सभी। बोलो मुनिराज शांतिनाथ की जय हो। हमारे आंगणे में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे रे। हमारे आंगणे में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे रे। अरे नाचे रे, नाचे रे, नाचे है, नाचे है। सृष्टि के सरताज, हमारो मन नाचे रे। सारी सृष्टि के सरताज, हमारो मन नाचे है। हमारे आंगणे में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे रे। हमारे आंगणे में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे है।
दिगंबर प्यारा प्यारा, आँखों को लगता मनहारा, आँखों को लगता मनहारा, परम दिगंबर मुद्रा प्यारी, परम दिगंबर मुद्रा प्यारी, संतों की मुद्रा है न्यारी, संतों की मुद्रा है न्यारी। सिद्ध प्रभु का अवतार, ओ मानो सिद्ध प्रभु का अवतार, हमारो मन नाचे है। और आज मुनिराज को केवल ज्ञान होने की पूरी हम 12 बजे मुनिराज को केवल ज्ञान होने वाला है। आइए मुनिराज केवल ज्ञानी कैसे बनते हैं। ओ प्रभु स्वयं भगवान बनेंगे, सर्वजन का कल्याण करेंगे। भगवान बनेंगे, भवजन का कल्याण करेंगे। समव शरण में सुशोभित होंगे, चिदायतन में विराजित होंगे। समव शरण में सुशोभित होंगे, चिदायतन में विराजित होंगे। वो संगीत मेरे मन भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे। धन धन्य हुए नारी आज दर्शन से, तीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकार। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महाउत्सव में तीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकार। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महाउत्सव में तीन भुवन के 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 नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महाउत्सव में। और श्रीमद महंता बोलिए महामुनिराज शांतिनाथ भगवान की जय हो। पंच कल्याणक महोत्सव की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तीर्थंकर शांतिनाथ दिव्य ध्वनि गूंज इस ज्ञान संगोष्ठी में। और आज ज्ञान कल्याणक का दिन है और कुछ ही क्षणों में तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान कैवल्य को प्राप्त करेंगे, अपने दिव्य समव शरण में शोभायमान होंगे। दिव्य ध्वनि में जो तीर्थंकर देव कहेंगे वह हम उनसे सुनेंगे ही, लेकिन दिव्य ध्वनि तक पहुंचने की यात्रा, तीर्थंकरों के समव शरण तक पहुंचने की पात्रता और मोक्ष मार्ग में बढ़ने का हम कैसे उपक्रम कर पाएं, उस बड़े ही सरल सुगम विषयों को लेकर आज हम सभी यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं। मैं आज की इस ज्ञान गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पंडित प्रवर्य पंडित श्री प्रदीप जी झांझरी भाई साहब को कि वे आएँ और अपनी प्रखर प्रज्ञा से इस मंच को शोभायमान करें। और 5वें बैच के मंगलार्थी शुद्धात्म जी भीलवाड़ा, मैं उनको बुलाऊंगा, वे आएँ और मंच को शोभायमान करें। पंच कल्याणक का आयोजन है। पंचम चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान की धर्म सभा अभी यहाँ पर आयोजित होगी और उसी को हम सभी शीघ्र ही पंचलब्धियों को उपलब्ध कर मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों। इसलिए 5 मंगलार्थी वक्ता मंगलायतन के शुरुआती 5 बैचेस से यहाँ पर मंच पर विराजित हैं। जोरदार हमारे समस्त मंच के लिए आप तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। आज भगवान के केवल ज्ञान कल्याण के उत्सव पर भाग्य नहीं सौभाग्य है। ये कार्यक्रम दिव्य भी है, भव्य भी है। आइए आंख बंद करके हाथ जोड़कर मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम। मैं एक ऐसी गाथा यहाँ से पढ़ने जा रहा हूँ जो हमारे पंच कल्याणक को सार्थक कर देने वाली है। श्री भगवती आराधना, श्री मूलाचार, श्री अनगार धर्मामृत, श्री पंचाध्यायी इत्यादि अनेकों ग्रंथों में हम सभी के लिए एक उपदेश दिया है। मैं वो गाथा का पाठ करता हूँ। आदहिदं कादव्वं जदि सक्कदि परहिदं पिकादव्वं आदहिद परहिदादो
आदहिदम सुट्ठुका दव्वम। इसका अर्थ जानकर आपके रोम रोम खिल जाएंगे। आचार्य देव कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपना आत्महित करना चाहिए। यदि शक्ति हो तो परहित भी करना चाहिए, लेकिन यदि दोनों मौके हमारे पास हों, आत्महित का भी और परहित का भी, तो आदहिदम सुट्ठु का दव्यम, श्रद्धापूर्वक आत्महित ही करने योग्य है। आज अभी सुबह थोड़ी ही देर पहले हम सभी ने मुनिराज शांतिनाथ को उनकी आहारचर्या देखी, उनको मुनिराज के रूप में देखा, उनको मोक्ष मार्ग के पथिक के रूप में देखा, और हम सभी को इंतज़ार है अभी थोड़ी ही देर में उनको केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। मोक्ष मार्गी से अब वो मोक्ष मार्ग के नेता बनने वाले हैं। मोक्ष मार्ग के नेता बन करके हम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे, अनेकांतात्मक वस्तु तत्व का उपदेश देंगे, और उस अनेकांतात्मक वस्तु तत्व को समझकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं, हम कैसे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, उसका उपदेश देंगे। भगवान की दिव्य ध्वनि पूरा जिनागम नयों की भाषा में लिखा गया है। प्रमाण नयों को समझे बिना वस्तु तत्व को नहीं समझ पाएंगे। अध्यात्म के नए मतलब क्या? अध्यात्म के नए मतलब जो आपके प्रयोजन को साक्षात सिद्ध करने के लिए आपको बता रहे हो, उसके माध्यम से जो कथन कर रहे हो। जो वस्तु को सिद्ध करने के लिए नए हैं वो तो आगम के नए हैं, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए, परंतु जो आपके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हैं, जो आपको आत्मानुभूति प्राप्त कराने के लिए हैं, उस रूप में जो कथन किया जाएगा वो निश्चय नए व्यवहार नए से किया जाएगा। छोटा सा प्रश्न मुझे आप लोगों का मिल गया, पर्ची आ गई है मेरे पास में। अभी जो निश्चय व्यवहार की चर्चा चल रही थी और आपका प्रश्न है, सब श्रोताओं का यहाँ पर प्रश्न आया आपसे कि केवली भगवान जब समोच्च शरण में है, विराजमान है, जब उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति तब तो निश्चय से केवली, और बाकी समय में व्यवहार से केवली, मतलब जो समोच्च शरण का विहार हो रहा है तब तो व्यवहार से केवली, और क्या जब केवल दिव्य ध्वनि कीर्ति है तब निश्चय से केवली? ये जरा श्रोता लोग हम समझना चाहते हैं आपसे। देखिए, अभी एक बात हमने कही थी, आई थी कि वस्तु में क्रिया में नए नहीं होते, उसके ज्ञान में और कथन में नए होते हैं। केवली तो केवली है, ठीक है। उन केवली भगवान को केवली कहना, ठीक है, ये तो निश्चय नए का कथन हुआ। अब और किसी अन्य अपेक्षा से जब कथन होगा, उपचरित निरूपण होगा, इस प्रकार से कथन कहें कि भाई वर्तमान में जब केवल ज्ञान की आराधना कर रहे हैं उस समय भी उनको केवली कहना, उपचरित जहाँ निरूपण होंगे वो व्यवहार नए के कथन होंगे। वस्तु में और क्रिया में नए नहीं लगते, ज्ञान में और कथन में नए लगते हैं। कैवल्य प्रकट होते ही सर्वज्ञ भगवान ने जब इस तीनों काल तीनों लोक की सारी परिस्थिति को व्यवस्थित जाना और हमें गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय का वरदान दिया, तो उसी क्रमबद्ध पर्याय और उससे संबंधित हमारी दुविधाओं का समाधान करने मैं आवाज़ दूंगा हमारे भैया आदरणीय पंडित मंगलार्थी श्री अंकित जी आरोन, जो अपने विषय जाने एक कई काल प्रगट केवली भगवंता क्रमबद्ध पर्याय पर हम सभी से संक्षिप्त चर्चा करेंगे। वास्तव में ऐसा विषय मुझे मिला है। अभी कुछ समय बाद यहाँ पर शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। शांतिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में क्या क्या झलकेगा? जो भूतकाल निकल चुका है मात्र वो झलकेगा, या जो वर्तमान काल अभी चल रहा है वो झलकेगा, या फिर भविष्य में जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं वो भी उनके ज्ञान में झलकेंगी। कि यदि भगवान ने हमारे अनंत भव देखे होंगे, यदि आपको सर्वज्ञता का भरोसा है, और जिस जीव को सर्वज्ञता का भरोसा है उसको स्वयं के सर्वज्ञ स्वभाव का भी भरोसा होगा। भगवान के पास सर्वज्ञता अभी प्रकट होने वाली है, तो वो सर्वज्ञ स्वभाव छुपा हुआ था, जो सर्वज्ञ स्वभाव छुपा हुआ था वो भगवान अभी प्रकट करेंगे। उसी प्रकार मेरा सर्वज्ञ स्वभाव भी छुपा हुआ है। जैसे भगवान की आत्मा में सर्वज्ञ स्वभाव छुपा था, वैसे मेरा सर्वज्ञ स्वभाव भी छिपा हुआ है।
जगत के पदार्थों की बात तो छोड़ो, मेरी स्वयं की पर्याय को मैं आगे पीछे करने में समर्थ नहीं हूं। क्या? जगत की बात तो छोड़ो, मेरे स्वयं की पर्याय को मैं आगे पीछे करने में समर्थ नहीं हूं। ऐसा जिसको ज्ञान हुआ, जिसको ऐसा निर्णय हुआ, उसका उपयोग जो अभी तक बहिर्मुख था, जो अभी तक करता धरता बना हुआ था, वो उपयोग वहां से टूटकर कहां पर सिमटेगा कि अपने में सिमटेगा। और जैसे ही उपयोग अपने में सिमटा तो जो अनंत आनंद की प्राप्ति, जो अपूर्व आनंद की प्राप्ति आज तक हमको नहीं हुई, ऐसी अपूर्व आनंद की प्राप्ति हमको इस पर्याय में होती है। बहुत ही ओजपूर्ण अपनी शैली में आदरणीय अंकित जी ने बहुत सुंदर क्रमबद्ध पर्याय की स्थापना करी। प्रश्न आया है, क्रमबद्ध का निर्णय होना भी तो क्रमबद्ध ही है ना? गुरुदेव श्री ने इसका उत्तर दिया है कि जिसका भव का किनारा नजदीक आ गया हो, उसी को क्रमबद्ध पर्याय की बात स्वीकार होगी, और जिसका भव का किनारा अभी नजदीक नहीं आया है, उसको क्रमबद्ध पर्याय अभी स्वीकार किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। मैं हमारे विशेषज्ञ विद्वानों से निवेदन करूंगा, यदि इन दो चर्चाओं में दो वक्ता अभी तक हमारे निश्चय व्यवहार और क्रमबद्ध इस पर वार्ता कर चुके हैं, यदि इस संबंध में कुछ भी आपको जोड़ना हो तो। शांतिनाथ भगवान के इस पंच कल्याणक महोत्सव के इस खुशनुमा माहौल में यह बहुत सुंदर तत्व ज्ञान गोष्ठी संपन्न हो रही है। सुलभ जैन ने निश्चय व्यवहार के संबंध में जानकारियाँ दी, बहुत सुदृढ़ थी। उस संबंध में विशेष चर्चा और अपने समय पर अपन करेंगे। फिर और अंकित मंगलार्थी ने क्रमबद्ध पर्याय पर जो विवेचन किया बहुत अद्भुत था। उसमें भी प्रश्न आए ऐसा कि क्रमबद्ध और क्रमबद्ध का निर्णय, गुरुदेव ने कहा कि क्रमबद्ध और क्रमबद्ध का निर्णय, ये दो बात बिल्कुल अलग अलग है। क्रमबद्ध तो सारा विश्व परिणमन कर रहा है, अज्ञानी भी परिणमन कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्रमबद्ध होता है, तो भी क्रमबद्ध परिणमन कर रहा है। और एक ऐसा जीव जिसके ज्ञान में क्रमबद्ध का निर्णय हुआ कि जिस समय पर जो कार्य होने वाला है वही होगा, उसमें एक समय भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता, एक पर्याय को भी पलटा नहीं जा सकता। एक श्रोता से प्रश्न आया है कि एक क्रमबद्ध पर्याय अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है? मतलब वो पूछे पर्याय है ना, तो अर्थ पर्याय केबीपी है कि डीजीपी है? विषय मैंने तैयार किया था, लेकिन समय के अभाव में मैंने उसको सॉर्ट किया। क्रमबद्ध पर्याय ना तो द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है, ये द्रव्य के परिणमन का एक सिद्धांत है। बहुत सुंदर। वह पर्याय नहीं, पर्याय प्रणाली का है। और अब बड़ा द्वंद्व होने लगा है। जब सब व्यवस्थित है, आपने प्रश्न भी पूछ लिया है, फिर हमें करना क्या? तो इसका भी उपाय तीर्थंकर देव के दिव्य उपदेश में उपलब्ध है। तो निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, अभिन्न षटकारक की निमित्त उपादान पूर्वक कर्ता कर्म की बहुत सुंदर व्याख्या व्यवस्था बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंगलार्थी शुद्धात्म जैन भीलवाड़ा। आप MBA हैं, आप चित्त को तो संभालते ही हैं, वित्त को तो संभालते ही हैं, लेकिन निरंतर जहां होते हैं, जब होते हैं, तत्व ज्ञान का पीयूष औरों को पिलाते हैं और अपने को पिलाते हैं। शुद्धात्म जी भीलवाड़ा आकर हमें बताएंगे कि हम करें तो करें क्या, और करने से करने का जो उपक्रम है कारकों के चलते वह क्या है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी हमने इस ज्ञान गोष्ठी में, गला थोड़ा खराब है, रोग नहीं उल्लास का प्रतीक है। अभी हमने अंकित भैया के माध्यम से बहुत सुंदर तत्व चर्चा सुनी, जिसमें सर्वज्ञता के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे,
होनी को कोई टाल नहीं सकता। पर मेरा प्रश्न यह है कि होते हुए कार्य किसी के द्वारा किया जाता है या नहीं? इसका बड़ा सुंदर उत्तर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते हैं कि जो भी कार्य होते हैं, अर्थात होते हुए कार्य किसी ना किसी के द्वारा ही किए जाते हैं, और किया हुआ कार्य कभी भी अपनी होनहार का उल्लंघन नहीं करता। तो आज ये ज्ञान कल्याण का दिन हमको ये संदेश देता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए बाहर के परिणमन में, लेकिन उनसे विचलित ना होना, उनसे विचलित होकर बाहर की उठापटक में मत रुकना, केवल निज ज्ञान साधना की तरफ ही बढ़ना और निज कैवल्य, अंतरंग आत्मा को जानते हुए परम कैवल्य दशा प्रकट करना, यही आज का दिन हमको संदेश देता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर। सारे कार्य स्वयं से स्वयं के लिए ही निरंतर हो रहे हैं और आपको अलग अलग विधाएं यहाँ सुनने मिल रही हैं। पहला बड़ा तर्कात्मक विश्लेषण था भाई सुलभ का, फिर बड़ी ओजपूर्ण शैली में अंकित भैया ने हम सभी के समक्ष चर्चा रखी, और शुद्धात्म भाई का थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच था। अब थोड़ा आपको कहानी भी सुनवाते हैं। विषय थोड़ा आगे चल रहा है। आचार्य सिद्ध सेन सूरी दिवाकर ने गजब का जो स्थापना करी, जिसका उत्तर ना सिर्फ दर्शन शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन विज्ञान की भी वह दुविधा मिटा देता है। कालो सहावणीयी पुव्वकयम पुरिस कारणे गंता मिच्छत्तम ते चेवधु समास ओ होन्ति सम्मत्तम। कि अरे कोई कार्य निष्पन्न हुआ तो वह उसका एक कारण नहीं है, पांच कारण, पांच समवाय एक साथ एक कार्य को समन्वित संपन्न करते हैं। इसलिए किसी एक का अहंकार में पड़ जाना यह पर समय में पड़ जाने की कुटेव है। तो ये पर को मैं जान रहा हूं और पर में कुछ कर नहीं सकता, तो मैं पर को जान ही क्यों रहा हूं? आत्मा का स्वभाव ही ऐसी दुविधा में डालने वाला है, और इसी दुविधा को मिटाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंगलारती अनुभव भैया। वे वर्तमान में पुणे में निवासरत हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहुत मीठी भाषा में बड़े विद्वान अलग अलग देश विदेश में कक्षाएं लेते हैं, और उनका जो विषय है वह हमारी दुविधाओं को दूर करने वाला है। स्वपर अर्थ बहु धर्म ज्योत जो प्रगटावन भान, स्वपर प्रकाशक जो जीव का आत्म स्वभाव है, उस पर वे चर्चा करेंगे। आप सबको आनंद आ रहा है कि नहीं? मुझे आवाज नहीं आ रही है। बोलिए शांतिनाथ भगवान के केवल ज्ञान की। बहुत सुंदर। मुझे दो टीम चाहिए, एक शेर की टीम और एक खरगोश की टीम। शेर माने लॉयन, लॉयन माने लेफ्ट हैंड। जो शेर की टीम में है वो अपना लेफ्ट हैंड रेज कर लें प्लीज, और जो खरगोश की टीम में है आर फॉर रैबिट, आर फॉर राइट, सिर्फ राइट हैंड रेज कर लीजिए। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, अनेकांत शासन जयवंत वर्ते। एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनना तो पसंद है ना आपको? कहानी चिदायतन की। एक चिदायतन नाम का घनघोर जंगल था। जीवराज शेर था वहां का राजा। जिन भक्त सम्यक्त्वी संयम में अनुरागी, सारे प्रजाजन उसकी खूब सेवा शुश्रूषा करते, बारी बारी से शुद्ध आहार उसकी सेवा में प्रस्तुत करते। आज एक नन्हे खरगोश की बारी थी। अपनी माँ के द्वारा बनाए गए शुद्ध आहार को लिए धीरे धीरे चला जा रहा था। रास्ते में प्यास लगी, एक सरोवर दिखा, पानी पीने उसमें झांका तो उसे उसके जैसा ही एक नन्हा सा प्यारा सा दोस्त दिखाई दिया। खूब बातें की उससे, जी भरकर बातें की। जब उसे बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ गीला हो गया, हाथ कुछ नहीं आया। डरा सहमा घबराया सा शेर के पास पहुंचा। देर से आने का रीजन भी बताया और अपनी घबराहट का कारण भी बताया। शेर मुस्कुराया, बोला बैठो। शांति से भोजन किया, फिर बोला चलो तुम्हारे दोस्त के पास चलते हैं। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? शेर ने उस सरोवर की ओर झांक कर देखा और एक खूब तेज हंसी का ठहाका लगा के बोला, अरे
ये सरोवर तो ज्ञान दर्पण की तरह है, जिसमें उसके सामने आने वाली वस्तुओं को झलकाने का स्वभाव है। इसके सामने जो वस्तुएं आती हैं उन वस्तुओं में झलकने का स्वभाव है। ये दो स्वभाव हैं, एक प्रमेय गुण और एक प्रमेयत्व गुण। तुम हो, बिंब हो। सरोवर में जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो कोई नन्हा दोस्त नहीं, तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो दर्पण की निर्मलता है। स्वरूपा आत्म सकति पर रूपा परवस्त, जिन लखलीनो पैच है तिन लखलीनो समस्त। वाव वाली फीलिंग के साथ खरगोश अभिभूत हो गया। शेर बोला कि यह तो हमें तुम्हें महाभाग्य से जिन शासन मिल गया। कितने ही लोग तो ज्ञान को अपना स्वभाव मानने को तैयार नहीं है। कोई कहता है गूगल से ज्ञान आता है, कोई कहता है एआई से ज्ञान आता है, कोई कहता है चैट जीपीटी से आता है। अरे भाई, ज्ञान हमारा स्वयं का स्वभाव है। न्यायिक कहते हैं कि ज्ञान को जानने के लिए किसी और ज्ञान की आवश्यकता है। भला दीपक को खोजने के लिए भी किसी दूसरे दीपक की जरूरत पड़ती है। कुतर्क करते हैं, जदपि होए नट निपुण तदपि निज कंध चढ़े। कि नट कितना ही चतुर क्यों ना हो, क्या अपने ही कंधे पर चढ़ सकता है? कौन समझाए कि जीव में सहज स्वपर प्रकाशक शक्ति है। जिस प्रकार दीपक अपनी ज्योति से स्वयं जगमग होते हुए पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, ऐसे ही ज्ञान स्वयं प्रकाशमान होते हुए पदार्थों को प्रकाशित करता है। ऐसा ही वास्तव में सुपर प्रकाशक स्वभाव है। आप सभी सच में आनंद में झूम गए होंगे। कितना सुंदर हमारा सबसे सुंदर स्वभाव और उसकी इतनी शांत सौम्य विवेचना। और अब हम इस गोष्ठी के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। देखिए, 6 बातें हैं जो विस्मृत नहीं होनी चाहिए। आत्मा है जो ज्ञान दर्शन वैभव का स्वामी मैं स्वयं हूँ। मैं नित्य हूँ, आत्मा नित्य है। वह अपने कार्य का करता है और उस कार्य के क्रम में आनंद का भोगता है। मोक्ष का मार्ग है और वह मोक्ष भी है। हम सभी को यदि ये 6 बातें निरंतर प्रतिध्वनित होती हैं हृदय में, तो सच में हमारा आनंद का दिन सच में आया है। आएगा वाली बातें गईं, अब तो आ गया है। भगवान को कैवल्य होगा, लेकिन हमें तो आनंद आया है। अब जब इतनी सारी बात निश्चय व्यवहार से, क्रमबद्ध के निर्णय से, षटकारक से और स्वपर प्रकाशक स्वभाव से हम सभी ने सुनी, तो फिर अब राह कहाँ है, देखना क्या है? दिखाई तो स्व और पर दोनों दे रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि का विषय क्या बने, इस विषय को लेकर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंगलार्थी विद्वान पंडित ज्ञाता जैन सिवनी। ज्ञाता भैया ये विद्वान हैं और कवि भी हैं। आपने कभी ना कभी इनके गीतों को गुनगुनाया होगा और वे अपना सुंदर विषय लेकर आ रहे हैं। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मझार कछु भेद ना रहो। द्रव्य दृष्टि का विषय लेकर आ रहे हैं आदरणीय ज्ञाता भी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। मंचासीन जन और सभी साधर्मियों को शुद्धात्म वंदन। ओम नमः सिद्धेभ्या। इस धर्म क्षेत्र में अनेक विषयों को जानते हुए, समझते हुए, क्रमबद्ध को सुनते हुए, षट कारकों को सुनते हुए, निश्चय व्यवहार को सुनते हुए हमारे ज्ञान तो हो रहा है, जानना हो रहा है, पर आनंद स्खलित है। और ज्ञान और आनंद का अविनाभावी संबंध है। ज्ञान हो और आनंद हो, उसी ज्ञान को आचार्यों ने ज्ञान कहा है। आपने शक्कर खाई है? सभी ने मीठी वाली खाई है कि सफ़ेद वाली खाई है कि चौकोन वाली खाई है? बोलिए। शक्कर हमने जो खाई है वह शक्कर में जो मिठास है, उसमें जो उसकी सफ़ेदी है, वह सोने में जो पीलापन है, जो भारीपन है, वह चिकनापन है, वह कोई अलग अलग उसमें भरा नहीं हुआ है। इस गुणों सहित जो एक वस्तु है, जो एक अभेद पिंड है,
जो पीलेपन, चिकनेपन, भारीपन रूप एक वस्तु है उसका नाम सोना है, ऐसे ज्ञान दर्शन मय जो वस्तु है उसका नाम आत्मा है, वही भगवान आत्मा है, वही द्रव्य है। उस द्रव्य की दृष्टि गुरुदेव श्री ने भी कराई है। आप विचार करें, नहीं देह हूँ इंद्री नहीं धन धान ना परिवार हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस ज्ञान का भंडार हूँ। ये पंक्तियाँ बार बार आएंगी, एक बार आप लोग भी बोलिए, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस ज्ञान का भंडार हूँ। एक बार बोलिए आप लोग सब, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, भगवान हूँ। ऐसे अपने आत्म स्वरूप को मुख्य करके अभेद दृष्टि द्वारा हम आनंदित रहें, हमारा जीवन आनंदित मंगलमय हो, इसी मंगल भावना से। प्रभु ने आत्म ध्यान लगाया, 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 शुक्ल ध्यान का दूजा पाया, शुक्ल ध्यान का दूजा पाया, दूजा शुक्ल ध्यान का दूजा पाया, शुक्ल ध्यान का दूजा पाया। क्योंकि पहला शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है, गुण स्थानों का विकल्प नहीं होता, सहज ही अपने आप होते हैं। और दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में होता है, उसका भी कोई विकल्प नहीं होता है। अरे शुक्ल ध्यान का दूजा पाया, शुक्ल ध्यान का दूजा पाया, प्रभु ने आत्म ध्यान लगाया, प्रभु ने आत्म ध्यान लगाया, प्रभु ने आत्म ध्यान लगाया, मंगल महोत्सव मनायो मनायो घर जय हो, 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 जय हो। लाइट खोल दीजिए, पूरी लाइट, लाइट खड़े हो जाइए सभी। जय हो, भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की, केवल ज्ञान कल्याणक की, शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, अनंत चतुष्टयधारी केवली भगवंत की, जैन शासन की, जैन शासन की। अनंत चतुष्टय आइए बंधुवे केवल्य भानु, ओ केवल्य भानु उदित हुआ, प्रभु मुक्ति रमा के कंठुए, अब ज्ञान कल्याणक, अब ज्ञान कल्याणक आ गया। अनंत चतुष्टय बंधुवे केवल्य भानु, केवल्य भानु उदित हुआ, प्रभु मुक्ति रमा के कंठुए, अब ज्ञान कल्याणक, ओ अब ज्ञान कल्याणक आ गया। बंधुओं, केवल ज्ञान हस्तिनापुर में ही हुआ था और हम हस्तिनापुर में ही हैं। जरा जोरदार
पद्मासन विराजित हैं। समव शरण में स्वर्ण कमल पर पद्मासन विराजित हैं। ओंकारमयी वाणी सुनने 12 सभाएं सुशोभित हैं। ओंकारमयी वाणी सुनने 12 सभाएं सुशोभित हैं। अतिशय महिमावंत हुए अब ज्ञान कल्याणक, ओ अब ज्ञान कल्याणक आ गया। अनंत चतुष्टयवंत हुए केवल्य भानु, केवल्य भानु उदित हुआ। चार घातिया कर्म नाश अरहंत अवस्था आई है। चार घातिया कर्म नाश अरहंत अवस्था पाई है। ओंकार ध्वनि अमृत वर्षा की मंगल घड़िया लाई है। ओंकारमयी अमृत वर्षा की मंगल घड़िया लाई है। आज श्री अरहंत हुए अब ज्ञान कल्याणक, ओ अब ज्ञान कल्याणक आ गया। अनंत चतुष्टयवंत हुए केवल्य भानु, केवल्य भानु उदित हुआ। भविष्यत वर्तमान सब वर्तमान मत जान रहे। भूत भविष्यत वर्तमान सब वर्तमान मत जान रहे। केवल्य कला की महिमा से किंचित ना अपना मान रहे। केवल्य कला की महिमा से किंचित ना अपना मान रहे। केवल ज्ञानी भगवंत हुए अब ज्ञान कल्याणक, ओ अब ज्ञान कल्याणक आ गया। मूल संस्कृत में है ये सब चीजें। भगवान के समवसरण में आकर प्रभु के सत्यम श्री मंडपा सोयम यात्रौ सौ परमेश्वरा नरसुर सानिध्य स्विचक्रे त्रिजगत श्रियम। और भगवान की इन 12 सभाओं में तीनों लोक के प्राणी और 3 गति के जीव, नरक को छोड़कर देव गति के जीव भी हैं, मनुष्य गति के जीव भी हैं और त्रियंच गति की भी हैं। अब तीनों लोक के जीव कैसे हैं? वहां पर स्वर्ग के देव हैं, मध्य लोक के मनुष्य और त्रियंच हैं, पर अधोलोक के भवनवासी और व्यंतर देव भगवान के समवसरण में रहते हैं। तो तीनों लोक के उत्कृष्ट जीव भगवान के समवसरण में 100 इंद्र विराजमान हैं। सबसे पहले हम एक जोरदार जयकारा लगाएंगे भगवान के समवसरण में विराजमान शांति प्रभु के। अनंत चतुष्टय को प्राप्त केवल ज्ञान युक्त शांतिनाथ भगवान की। ज्ञान कल्याण पूजन पेज नंबर 157 157। हाँ, स्थापना के लिए खड़े हो जाएं। और ये भी आश्चर्य है, शांतिनाथ भगवान को इसी हस्तिनापुर में अपराह्न काल में ही केवल ज्ञान हुआ था और यहाँ भी अपराह्न काल में ही केवल ज्ञान महोत्सव दिखाया जा रहा है। 4.5 योजन का ये समवसरण था और 4.5 भरणी नक्षत्र में प्रभु को केवल ज्ञान हुआ था। हाँ जी। 24 जिनवर तीर्थकारी ज्ञान कल्याणक धर्म। महिमा पार प्रकाश जग में मोह मिथ्या तम हरम। दीने बहुत भवि जीव सुखिया दुख सागर उद्धरम। तिनकी चरण पूजा करे तिन सम बने यह
रुचिधरा इन सम बने रुचिधरा। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक प्राप्ता श्री वृषवादि वर्धमान पर्यंत जिनेन्द्रा अत्र अवतरत संवोषट। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक प्राप्ता श्री वृषवादि वर्धमान पर्यंत जिनेन्द्रा अत्र तिष्ठत ठाः ठाः। ओम ह्रीं ज्ञान कल्याणक प्राप्ता श्री वृषवादि वर्धमान पर्यंत जिनेन्द्रा अत्र मम सन्निहिता भवत वशट। पुष्पांजलिं क्षिपेत। बैठ जाइए। नीरल्याय शीतलं महानिमिष्टताधरे कंठसूत्र मेलिके पवित्र जारिका भरे। नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सवम करो प्रमाद सर्व टाल के। ओम ह्रीं श्री वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि स्वाहा। बंधु, यद्यपि भगवान की वाणी अक्षरात्मक नहीं होती, निरक्षरी होती है, और ना कोई भगवान की वाणी में समवसरण में प्रश्न उत्तर करता है, इसलिए हम यहाँ अभी इस बार प्रश्न उत्तर नहीं रख रहे हैं। केवल सौधर्मेंद्र महोदय निवेदन करेंगे। उसके बाद पहले हम गुरुदेव के मंगल वाणी का जो मांगलिक है वो सुनेंगे। उसके बाद दिव्य ध्वनि का रूपक है, दिव्य ध्वनि नहीं, रागियों की कोई दिव्य ध्वनि नहीं होती है, तथापि एक रूपक प्रस्तुत होगा। महामहिम सौधर्मेंद्र महोदय प्रभु से निवेदन कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके केवल ज्ञान की जय हो। प्रभु, हम सबका उद्धार हेतु कृपया अपना उपदेश प्रदान करें। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। मैं ही परमात्मा हूँ। एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। इस अनादि अनंत जगत में जीव और अजीव ऐसे दो प्रकार के द्रव्य हैं। जीव भी संसारी और मुक्त ऐसे दो प्रकार के हैं। जिसमें चेतना अर्थात जानने देखने की शक्ति है वह जीव है। वह अनादि अनंत है, उत्पाद वय ध्रुवता सहित है, उपयोग स्वरूप है। शुभ अशुभ या शुद्ध भाव स्वकर्म का करता है, उसके फल का भोगता है। वह लोक प्रदेश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी अरूपी है और शरीराकार स्थित है। अत्यंत गुण संपन्न है, लोकाग्र तथा ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। संसार दशा में संकोच विस्तार रूप परिणमता है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित उसका शुद्ध चिदानंद स्वरूप है। वह मोक्ष दशा में प्रकट होता है और धर्मात्मा जीव उसे अपने में स्वानुभव से जानते हैं। जीव की नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव इन चार गतियों रूप संसार अवस्था है और रत्नत्रय द्वारा समस्त कर्मों का अत्यंत क्षय होने पर जो अनंत सुख स्वरूप सिद्ध गति प्रकट होती है वह मोक्ष दशा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ऐसे रत्नत्रय रूप साधन द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे जीवादि तत्वों का तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु का अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धान करना सुसम्यक दर्शन है। निश्चय से
आत्मश्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन मोक्ष प्राप्ति का प्रथम सोपान है। जीवादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करने वाला तथा अज्ञान अंधकार का विनाशक जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान है। इष्ट अनिष्ट पदार्थों में समता भाव धारण करके निज स्वरूप में विचरना, स्थिर होना, ऐसे मध्यस्थ लक्षण रूप सम्यक चारित्र है। यह सम्यक चारित्र यथार्थ रूप से तृष्णा रहित मोक्षार्थी एवं परम दिगंबर परम अहिंसक वीतरागी मुनि को ही मुख्य रूप से होता है। इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय की पूर्णता वह मोक्ष का कारण है। उनमें से एक भी कम हो तो वह अपने कार्य को, मोक्ष को नहीं साध सकता। सम्यक दर्शन रहित बाह्य चारित्र कुछ भी कार्यकारी नहीं है, परंतु वह तो दौड़ के समान है। उसी प्रकार चारित्र के बिना अकेले दर्शन ज्ञान द्वारा भी मोक्ष नहीं हो सकता। आप्त, आगम और पदार्थों का जो स्वरूप कहा है उससे अधिक या कम तीन काल में नहीं होता। ऐसी श्रद्धा की दृढ़ता द्वारा सम्यक दर्शन में विशुद्धता होती है। जो अनंत ज्ञानादि गुणों सहित सर्वज्ञ है, जिन्होंने मोहादि कर्म कलंक को धो डाला है, जो निर्मलता के भंडार हैं और निर्मल जिनका आशय है, सबके हितोपदेष्टा हैं, ऐसे बीतराग जिन देव वे आप्त हैं वे ही इष्ट हैं। ऐसे आप्त पुरुष की वाणी जो कि शुद्धात्म स्वरूप के पुरुषार्थ की उपदेष्टा है और नए प्रमाणों से गंभीर है, वह आगम है। उसमें कही गई अनेकांत स्वरूप जीवादि पदार्थ वे तत्व हैं। ऐसी आप्त आगम तत्व को बराबर जानना चाहिए। जीव अजीवादि पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय रूप से परिणमन करते हैं। समस्त पदार्थों में स्वयमेव परिणमन होता है और काल द्रव्य उसमें सहकारी कारण है। ऐसे पदार्थों के स्वरूप को जो जानता है वह परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। तक झेणु ताझं ताझं तारी झं ताझेणु तक झेणु ताझं ताझं तारी झं ताना तारी झं ताना तारी ताझं ताझं तक झेणु ताझं ताझं तारी झं ताझेणु तक झेणु ताझं ताझं तारी झं ताना तारी झं ताना तारी ताझं ताझं तक झेणु ताझं ताझं तक झेणु ताझं ताझं तक झेणु ताझं ताझं तारी झं परम गुरु बरसत ज्ञान झरे परम गुरु बरसत ज्ञान झरे बरसत ज्ञान झरे बरसत ज्ञान झरे परम गुरु बरसत ज्ञान झरे परम गुरु
ज्ञान झरे हरषि हरषि बहु गरज गरज के हरषि हरषि बहु गरज गरज के मिथ्या तपन हरि मिथ्या तपन हरि परम गुरु परसत ज्ञान झरी परम गुरु परसत ज्ञान झरी बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए चिदायतन तीर्थ धाम की जय हो। निश्चित ही बहुत भव्यतम भव्य कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है और सभी की भावनाएं भी बहुत जोरदार हो रही हैं। जैसा भव्य उत्तुंग जिनालय बना है तो सबकी भावनाएं भी बहुत उत्तुंग हो रही हैं। तो उसी पे कुछ पंक्तियां हैं तो सबको दोहराना भी है। ये धुन हम याद रखें और चिदायतन को भूले नहीं, इसलिए ये पंक्तियां हैं कुछ। पंच परम परमेष्ठि की भक्ति उर में लाइए और त्याग कर मिथ्यात्व मुक्ति मार्ग पर आ जाइए। ध्रुव अचल अनुपम गति पाना यदि तुम चाहते तो सिद्धायतन जाने से पहले चिदायतन पर आइए। बोले चिदायतन तीर्थ धाम की जय हो। अब आप सबको दोहराना है, चिदायतन शब्द बोलना है आपको सबको। है तीर्थ हमारा चिदायतन, है तीर्थ हमारा चिदायतन, जगती पर न्यारा चिदायतन, जय श्रेष्ठ आयतन चिदायतन, मुक्ति का द्वारा चिदायतन, गुरुदेव को प्यारा चिदायतन, हम सबको प्यारा चिदायतन, पवन जी का सपना चिदायतन, वीणा जी का सपना चिदायतन, हम सब का सपना चिदायतन, अद्भुत है रचना, अद्भुत है रचना चिदायतन, चिदायतन हाँ चिदायतन। चिदायतन 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 की ही धुन चल रही है। शांतिनाथ जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव का आज कल्याणक तो चौथा है और दिन है पांचवा। चिदायतन चिदायतन अरे पंच कल्याणक महोत्सव में जिनबिंब प्रतिष्ठित होकर अरे कल तक तो वहां चले जाएंगे चिदायतन में, लेकिन मैं कौन हूं? तो मैं भगवान आत्मा हूं। अरे गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ में एक ही कॉलेज चलाया था जिसका नाम था वितराग कॉलेज, और इस वितराग कॉलेज में कौन सा कोर्स करते थे कि एमबीए। आप सब सोचेंगे कि एमबीए का कोर्स तो अमेरिका में आईआईएम में होता है, लेकिन भैया एमबीए का नाम है मैं भगवान आत्मा हूं। ये कोर्स हम करते थे। इतनी अच्छी तत्व ज्ञान की कक्षा लेते हैं, लोग समझते हैं कि अकेला माने गाथाएं सहित बिल्कुल विशुद्ध तत्व ज्ञान परोसते हैं आदरणीय शुद्धात्म प्रकाश भारिल, और आज इस रूप में आपके सामने वो प्रस्तुत हैं। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है और बहुत आनंद से हम पिछले 5 दिनों से प्रतिष्ठा महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। किस चीज में आया, ये है मुद्दा। कितनी भीड़ पड़ रही थी जन्म कल्याणक में झूला झुलाने के लिए। ये चर्चा किसने की
कि सौदामिनी ने ये बात कही थी और ये बात कितनी गजब की है। ये किसे याद आया कि कुबेर ने ये कहा था और उस इंद्र ने ये बात कही थी, तत्व चर्चा कितनी गजब की है। और ये बात किसे याद आई कि ऋषभदेव बैठे हैं अपनी राजसभा में और उन्हें नीलांजना का नृत्य देखते देखते उसकी मृत्यु हुई और वैराग्य आ गया और हमारे परिणामों में थोड़ी कोमलता आई। यह अर्घ्य समर्पित करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा और निश्चित डिक्लेयर्ड विथ चैलेंज तेरे सामने कह रहा हूं भगवान कि और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। ये भगवान के सामने तुमने प्रतिज्ञा की है। इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव से धीरे धीरे आंख खोलने, इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव से एक निर्णय करके जाएं कि गुरुदेव श्री की जो हुंकार है कि मैं परमात्मा हूं, इस बात का निर्णय मैंने इस प्रतिष्ठा महोत्सव में कर लिया है और मेरे अब 4 भाव बचे हैं और मैं मोक्ष में विराजमान होने जा रहा हूं। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट द्वारा एक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है पिछले 57 सालों से और इस बार वो शिक्षण प्रशिक्षण शिविर चैतन्य धाम पर्दा खोल दो जरा, पर्दा, हाँ ठीक है। वो चैतन्य धाम अहमदाबाद में है। तो जितने लोग भी गुजरात के उससे संबंधित लोग, टोडरमल स्मारक से संबंधित लोग हैं, वे सब कृपया मंच पे आ जाएं। आज से 57 साल पहले इन प्रशिक्षण शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ हुई और तब से अब तक लगातार ये शिविर लगते आ रहे हैं, वर्ष में एक बार ग्रीष्म काल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 57 शिविरों में से 3 शिविर में पूज्य गुरुदेव श्री स्वयं पधारे थे। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस शिविर की सारी गतिविधियों का बहुत बारीकी से निरीक्षण किया था और आशीर्वाद प्रदान किया था। दादा कहा करते थे, शिविर का मतलब क्या? वर्षों का काम कुछ दिनों में करना, उसका नाम शिविर है। जो काम सरकार 2 साल की बीएड की ट्रेनिंग में करती है, वही काम इन शिविरों में मात्र 18 दिन में किया जाता है। गुरु मिले धर्म ध्वजा पहरे और कलश झिलमिले, धन्य होनहार जिनको सद्गुरु मिले। धर्म ध्वजा पहरे और कलश झिलमिले, पंच परम देव के प्रसादों से प्रसिद्ध हो शुद्धात्मा तो मुक्ति भी मिले। धन्य होनहार जिनको सद्गुरु मिले, धर्म ध्वजा पहरे और कलश झिलमिले। आप सभी को सादर जय हिंद। सबसे पहले यूजुअली आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम जो होता है बहुत बोरिंग होता है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है पब्लिक उठ के जाने लगती है। कोशिश की है कि इस कार्यक्रम को बहुत बोरिंग ना रखा जाए, क्योंकि जैसा शुद्धात्म भाई जी ने अपने भी स्वाध्याय में कहा कि बहुत सारी पब्लिक अष्टदियों के डांस को देखने आती है, तो कुछ ना कुछ बीच में ऐसे प्रस्तुतियां भी रखी गई हैं कि आपको बोरियत ना लगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रतिष्ठा के लिए जिसका ये आभार किया जा रहा है, प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत अच्छा हुआ। शिदायतन किसी बच्चों ने, किसी मंगलार्थी ने उसकी टैगलाइन दी है, मैं भी पूछ के आया, भाई वो टैगलाइन मुझे बता दो। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, ऐसा आपका चिदायतन जो आपको अगर इतना पसंद आया तो उनके आभार के लिए सिर्फ एक रात की बात और है, कल से अपने घर जाके रजाई में पड़ के आराम से सोना। सिर्फ एक रात के लिए उन सब के लिए आपको पंडाल से उठ के नहीं जाना है। अगर मैं चिदायतन की बात करूं तो 2 नाम मेरे जहन में आते हैं और उनको अगर याद ना किया जाए तो शायद आज चिदायतन होता ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली आज दोनों ही हमारे बीच में नहीं है। हमारे ट्रस्ट के महासचिव मुकेश जी मेरठ, जो बिजली डिपार्टमेंट में थे, एक्चुअल में पापा के पास वो आए थे। उनका ये मन था, मेरठ समाज का मन था
कि एक हस्तिनापुर में एक संस्था बनाई जाए, एक मंदिर बनाया जाए जहाँ पे अपने मुमुक्षु भाई लोग आएँ और ढंग से आके स्वाध्याय कर सकें। मैंने सुना था, बात सही है या नहीं मैं नहीं जानता। पापा ने किसी से कहा था कि हमें स्वाध्याय करने की जगह दे दो, अगर जगह नहीं दोगे तो हम पूरे के पूरे यहाँ पे आ जाएंगे। और आज चिदायतन एक संकुल आप सबके सामने बन के तैयार है। ऑलमोस्ट आज से 3 साल पहले मेरे पास एक क्लिप आई थी, जो क्लिप मैंने आज के लिए ही बचा के रखी थी। भूतपूर्व मंगलारती बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक जयकारा पापा लगाया करते थे, याद है? जोर से बोलो, सब मिल बोलो। अमित कैन यू प्लीज स्टार्ट दैट क्लिप? एक सिर्फ याद करने को उनको, ये जो वीडियो है ये उनका आखिरी जयकारा था जो उन्होंने एल्वा मीट पे लगाया था। महावीर भगवान धीरे बोलो, आप भी बोलो, बोलो, हंस के बोलो, हंस के बोलो, आगे वाले पीछे वाले बोलो, तुम भी बोलो, बहने बोलो, पीछे वाले प्रिंसिपल बोलो, डीपीएस वाले, साउंड वाले, रजनी भाई, सर्वा के बोला, शुद्धात्म भाई, मंगलकारी प्रतिष्ठा चिदायतन में, आओ जी पधारो जी चिदायतन में। शांति प्रभु का पंच कल्याण मिलके हम मनाएंगे, आनंद अमृत बरसेगा, प्रभु गुण गाएंगे। आओ जी पधारो जी चिदायतन में, चिदायतन में। मंगलायतन है मंगलकारी, चिदायतन है अति सुखकारी, कुंद कुंद की है फुलवारी, कहन गुरु की बात है न्यारी। आओ जी पधारो जी चिदायतन में, चिदायतन में। मंगलकारी प्रतिष्ठा चिदायतन में। हस्तिनापुर की ये शोभा आज कुछ अद्भुत ही होगा, हस्तिनापुर की ये शोभा आज कुछ अद्भुत ही होगा। सभा में महाराजा है, माँ बतलाए आखिर क्या होगा। 16 सपने आए जी, माँ का चित हर्षाए जी, जाने क्या फल होगा सपनों का राजन बतलाओ जी।
मंगलायतन तुम्हारा, चिदायतन तुम्हारा। अब मैं ये चाहता हूं कि अब तुम आगे आओ, आगे बढ़ो और इन दोनों संस्थानों की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लो। तुम आगे बढ़ोगे तो ये चिदायतन, मैं हमेशा से कहता हूं, यंग ब्लड आगे आना चाहिए। मुझे बेहद खुशी होगी अपना रेजिग्नेशन देने में दोनों संस्थानों से, अगर तुम में से कोई 4 बच्चे उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने को तैयार हो। मैं सबसे पहला बंदा होऊंगा और मैं पूरी उम्मीद करता हूं शायद मेरे अध्यक्ष जी भी सबसे तुरंत तैयार हो जाएंगे रिजाइन करने को, अगर आप यंग बच्चे ये कहो कि हाँ भैया, हाँ अंकल, हम इस मंदिर को बखूबी जिम्मेदारी से निभाने को तैयार हैं। मैं लगभग 20 साल से प्रतिष्ठा मंच संभाल रहा हूँ। कई मंदिर के निर्माण देखे, कोई श्रेष्ठी वर्ग देखे, विद्वान भी देखे, रईस परिवार भी देखा, लेकिन इतनी छोटी उम्र में, माने 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में 80 साल जितना मैच्योरपना, श्रेष्ठी वर्ग अनेक है, पैसे देके 2 करोड़ 3 करोड़ देके अलग हो गए, लेकिन समय देना, इतनी फैक्ट्रियां सबको 1 साल से छोड़कर प्रिया को देकर, प्रिया तू संभाल, मोबाइल भी वो टच स्क्रीन वाला छोड़ दिया है, सिंपल गांधी जी वाला नोकिया वाला मोबाइल रखा है, और पूरा फोकस चिदायतन जैसे ज्ञानी धर्मात्मा की हर सांस गायक के लिए बहती है, ऐसे स्वप्निल की हर सांस, हर आवाज चिदायतन और चिदायतन की प्रतिष्ठा के लिए बहती थी। और कहते हैं हर पुरुष के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है। प्रिया जी, प्रिया इतना समर्पण भाव मैंने कोई लड़ी में, इतनी छोटी लड़ी में नहीं देखा। एक बात, हर इवेंट की छोटी छोटी बात वो डायरी में लिखी है, कम से कम 2 डायरी पैक है। कोई भी आइटम हो, ईच एंड एवरी, सब आइटम ने प्रिया ने पर्सनली ध्यान दिया है। मैं तो कहता हूँ जितना इसका माने स्वप्निल का जितना योगदान है उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा प्रिया का योगदान है, क्योंकि प्रिया ने स्वप्निल को समय देकर, माने टाइम देकर फ्री किया कि तुम वो संभालो, मैं मंगलायतन और आपकी फैक्ट्री संभालता हूँ। खाली फैक्ट्री में बिजनेस नहीं संभाला, साथ में घर भी संभाला और साथ में प्रतिष्ठा और व्यवस्था भी संभाली। दोनों हाथ खड़े करके प्रिया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और सबसे ज़्यादा आशा जी, माने ये सब होता है ना, मैं उनका फेस देखता हूँ, माने हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में उनको खुशी होती है, उनको हर इवेंट में पवन जी यहाँ खड़े दिखते हैं और उनका भी योगदान ये दोनों से भी ज़्यादा है। तीनों के लिए हाथ खड़े करके, मैं जरा मना ना करूं तब तक ताली चाहिए।